साहब, मध्य प्रदेश में पिछली बार 5 साल पहले इलेक्शन हुई, पौने 5 साल पहले, उसमें आपने कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार बना दी तो बीजेपी वालों का ये काम है, उनका तो सीधा सा आइडिया है, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीतेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस वालों से बात की कि क्या रेट रखा है एक एमएलए का। ऊपर से भाई साहब कांग्रेस ऐसी है जिनके मुख्यालय पर यह लिखा रहता है कि यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर मिलते हैं। तो 30 खरीद लिए भाई साहब, 30 विधायक चले गए। मैं मध्य प्रदेश की जनता से आज पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने लाइन में खड़े होकर वोट डाले, आपने किसी उम्मीद से बटन दबाया, किसी एक विधायक की बात छोड़ दो, उसके किसी पीए ने या उसके किसी छोटे से जो वॉलंटियर, जो आपके पास कांग्रेस का वॉलंटियर वोट मांगने आया था, उसने आपसे पूछा कि हम उधर चले जाएं या इस्तीफा दे दें? एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दो भाई साहब। श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने मन में सोचा कि बड़ी बड़ी कुर्सियां तो मिल गई, बड़े पद भी मिल गए, पढ़ाई लिखाई की, उच्च शिक्षा प्राप्त की, अफसर भी बन गए, लेकिन मन में एक प्यास थी, मन में एक तृप्तता थी कि कुछ करना है। इस कुर्सी पर बैठकर तो बहुत से लोग चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। उन्होंने अपने मन में यह धारा कि ये जो सिस्टम है इसको बदलना है, और उसी दफ्तर में वो अफसर थे, उसी दफ्तर में अफसरी से इस्तीफा देकर दफ्तर के बाहर एक कुर्सी लगाकर बैठ गए। आने जाने वाले लोगों को बोलते थे, अंदर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बता देना बस। उस प्यास को लेकर उन्होंने छोटा सा काफिला शुरू किया रामलीला ग्राउंड से। काफिला बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, जैसे आप मध्य प्रदेश में जुड़ रहे हो, लोग जुड़ते गए, देश को प्यार करने वाले लोग जुड़ते गए। दिल्ली में सरकार बनी, सरकार ने बहुत काम करके दिखाए। उन कामों की गूंज, उन कामों की आहट दिल्ली से सटे हुए पंजाब में पहुंची। पंजाब वालों ने ज्यादा प्यार दिया, उससे भी ज्यादा प्यार दिया, और अब मध्य प्रदेश वाले बुला रहे हैं कि हमारे यहां भी दिल्ली और पंजाब की तरह बिजली फ्री कर दो, हमारे यहां भी करप्शन फ्री स्टेट बना दो, हमारे यहां भी किसानों को नहरों का, नदियों का पानी दिलवा दो, हमारे यहां भी रोजगार, सरकारी नौकरियां दिलवा दो, हमारे यहां भी महिलाओं को फ्री में सफर करवा दो। तो ये आपके बुलावे पर हम लोग आए हैं, आपके बुलावे पर हम लोग आए हैं। भाई साहब, मध्य प्रदेश में पिछली बार 5 साल पहले इलेक्शन हुई, पौने 5 साल पहले, उसमें आपने कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार बना दी तो बीजेपी वालों का यह काम है, उनका तो सीधा सा आइडिया है, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीतेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस वालों से बात की कि क्या रेट रखा है एक एमएलए का। ऊपर से भाई साहब कांग्रेस ऐसी है जिनके मुख्यालय पर यह लिखा रहता है कि यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर मिलते हैं। तो 30 खरीद लिए भाई साहब, 30 विधायक चले गए। मैं मध्य प्रदेश की जनता से आज पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने लाइन में खड़े होकर
वोट डाले, आपने किसी उम्मीद से बटन दबाया, किसी एक विधायक की बात छोड़ दो, उसके किसी पीए ने या उसके किसी छोटे से जो वॉलंटियर, जो आपके पास कांग्रेस का वॉलंटियर वोट मांगने आया था, उसने आपसे पूछा कि हम उधर चले जाएं या इस्तीफा दे दें? एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दो भाई साहब। आपसे पूछा कि हम लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? नहीं पूछा। तो भाई साहब ऐसी पार्टी को वोट देने का क्या फायदा हुआ जो आपकी वोट बेच देती है यार? आपका वोट बेच दिया वहां पर कि हम विधायक हैं जी, हमें इतने लाख दे दो, हम इस्तीफा दे देंगे, बाद में बाई इलेक्शन कराओ, बीजेपी की सरकार आ गई। तो वोट डाला कांग्रेस को, सरकार बन गई बीजेपी की। ये क्या चल रहा है भाई इनमें? अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए तो कहते हैं सब मिले हुए हैं, सब दाल चावल हैं, ये दाल चावल हैं। दाल चावल में से दाल और चावल आप अलग नहीं कर सकते, ये दाल चावल है। और हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। किसी ने जाके बता दिया मोदी जी को कि जी दिल्ली में तो गरीबों के बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई और बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं जी, वो तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, नीट के टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। तो मोदी जी ने पूछा तो क्या हाल है? कहते जी सतिंदर मनीष सिसोदिया ने यह काम किया है। अच्छा, अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिया। फिर किसी ने जाके बता दिया जी इलाज बिल्कुल मुफ्त है। जिन हॉस्पिटलों से हमने कमीशन लिया था प्राइवेट वालों से, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है, सारे अस्पताल तो प्राइवेट से अच्छे बना दिए केजरीवाल ने, इलाज बिल्कुल फ्री है, पैरासीटामोल की दवाई से लेके गोली से लेके 40-50 लाख के टेस्ट तो फ्री करवा रहा है वो। तो मोदी जी ने पूछा कौन करवा रहा है? कहते सतिंदर जैन का काम है ये। सतिंदर जैन को अंदर कर दिया जी। कहते जी केजरीवाल पूरे, सर आपके घर पे भी तो सुनी होंगे, आपके घर पे, आपके घर तक तो आवाज आई होगी। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, थोड़ा और कर दो, इनकलाब। तो इनको हम कहना चाहते हैं कि हम वो पत्ते नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, यह किसी और मिट्टी के बने हुए लोग हैं। डाल दो जेलों में हमें, जो मर्जी केस डाल दो, लेकिन भाई साहब कॉपी तो फिर हमारे मैनिफेस्टो की करनी पड़ती है। कॉपी कर रहे हैं ना। मैं पंजाब से आता हूं, आज ही पंजाब में एक फैसला हुआ है, आज ही। आमतौर पे सरकार आती है, सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर प्राइवेट मित्रों को बेच देती है। जैसे एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, घाटे में है अपने मित्रों को बेच दो। लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहा दी है। पंजाब सरकार आज ही फैसला लिया है, एक घाटे में चल रहा प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार खरीद रही है कि हम चला के दिखाएंगे, हम इससे बिजली पैदा करके दिखाएंगे। ये काम करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जब पार्टी बनाई थी, राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं। ये सब सीख जाएंगे, सब उतर जाएंगे नीचे। जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे, सिर्फ हेलीकॉप्टर से बाय बाय करके कहते थे पब्लिक को वोट देना ही पड़ेगा। भाई साहब डोर टू डोर कर रहे हैं ना, डोर टू डोर। अब इनको विंडो टू विंडो ले आएंगे हम, विंडो टू विंडो। धरती पे आ गए, धरती पे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पंजाब से आया हूं, बहुत से पंजाबी भाई मेरे सामने खड़े हैं, पंजाबी भरा ने मेरे, साढ़े कुछ MLA भी इत्थे खड़े ने, यंग लड़के, यंग मुंडे कुड़ियां पंजाब में जीते हैं, और बड़े बड़े पैसे वाले
बड़े बड़े जो कहते थे हमें कोई हरा ही नहीं सकता, भाई साहब जमानतें जब्त करा दी, क्योंकि लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। इनका हंकार तोड़ना है बीजेपी वालों का। हंकार देखो आप इनकी चाल में हंकार देख सकते हो। प्रधानमंत्री जी जब चलते हैं ना, कभी देखना ऐसे ऐसे, मैंने कहा कबड्डी खेलने आ रहे हो क्या, आराम से चलो। वो हंकार है, और हंकार सिर्फ भगवान ठीक कर सकता है, और भगवान सिर्फ जनता में रहता है। 140 करोड़ जनता जो है वो भगवान का रूप है, ये अपने आप फैसला कर लेंगे। एक बार फिर से मैं, क्योंकि अरविंद जी ने बोलना है, मैं समय कम लूंगा, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम वो लोग नहीं हैं जो इनसे डर जाएंगे। ये डराते हैं यहां इलेक्शन ना लड़ो, यहां ये झाड़ू है भाई साहब। जब झाड़ू चलता है ना तो सफाई होती है, तो राजनीतिक गंदगी की सफाई करनी है। पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। ये कानून लेके आ रहे हैं, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसको ये कर दो, ये बिरादरी वो बिरादरी। उसके लिए मैं यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब भारत माता की बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी इज्जत से, मान से, सत्कार से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप।